मैं स्त्री हूँ, हमारा जीवन दूसरों के लिए है। अगर आप इस तरह की सोच रखती हैं तो आप वीडियो जरूर देखें। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें और अपने जीवन में गिल्ट से जो आप जीते रहते हैं तो सही मायने में किस तरह की गिल्ट से हमें जीनी चाहिए उसे आप जरूर समझें। सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ, महिलाओं की बात आ रही है कि स्त्री अपने आप को ये समझती है कि हमारा जीवन दूसरों की भलाई यानी अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने परिवार की सेवा के लिए हमारा जीवन बना है। तो आप थोड़ा रुके। अब सेवा किस तरह की होनी चाहिए आप इसको समझें। हमने अपनी इस कम उम्र में एक चीज बहुत अच्छी देखी है कि जिस महिलाओं ने अपने घर को, परिवार को चलाने में, अपने सास ससुर की सेवा करने में बिताया है, उससे ज्यादा तकलीफ होती है। अब होता है कि अब सच्चे लोगों के साथ ही गलत क्यों होता है, तो आप इस चीजों को भी समझें। जो करता है वो ही भोगता है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम अच्छे करते हैं तो हमें अच्छा नहीं मिलता। अच्छों में भी कुछ अच्छाई बुराइयां होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, समझदारी से नहीं कर रहे हैं। कोल्हू के बैल की तरह पूरे दिन काम करते जा रहे हैं, अपने शरीर को खपाते जा रहे हैं, अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे, अपने पति पर ध्यान नहीं दे रहे। और हमें ये सिखलाया जाता है कि सास ससुर की सेवा करना ही हमारा परम धर्म है और इस चीज को हम ढोते रहते हैं। अपने परिवारजनों की बातें सुनते हैं और अपने लिए नहीं जीते हैं। फिर जब हमारा उम्र होता है, सभी के काम निकल जाते हैं, तो लोग यही कहते हैं ये तो नौकरानी की तरह जिया है, इसने जिंदगी में किया ही क्या है। तो बहुत बुरा लगता है ना। और हम ये भी सुनते हैं कि अगर हम इनकी सेवा नहीं करते तो हमारे बच्चे हमारी सेवा नहीं करते। तो ये गलत फहमी से निकलो। अगर वो अच्छे हैं, आपको जरूरत लग रही है कि उनकी सेवा करनी चाहिए, नहीं कि आप बाहर निकाल दो, खाना ना दो, ऐसा नहीं करना। उन्हें जिस चीजों की जरूरत है आप कर दो। आपको सहूलियत हो तो करो। ऐसा नहीं कि आप कहीं से ले करके कर दिया, फिर वो कुछ बोले तो आप उन पे जवाब दे रहे हो। तो ये नहीं करना है। आपकी सहूलियत है तो करें, नहीं है तो रुके। और रही आपके बच्चों की, तो आपके व्यवहार अच्छे होंगे, विचार अच्छे होंगे, अगर अपने शरीर को फिट रखोगे, सही से खाना खाओगे, योगा एक्सरसाइज वगैरह करोगे, आपके शरीर अच्छे रहेंगे तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सपोज करो कर्म आते हैं, कुछ गलत कर्म, कुछ पिछले कर्म, पता नहीं क्या क्या आ जाते हैं सामने, तो उस तरह की आएगी तो आपके व्यवहार विचार, ये आपका सबसे बड़ा कमांड होगा। अगर ये अच्छा होगा, आप समय के साथ बदलोगे, अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करोगे कि ये बेटे हैं, ये बहू है, दोनों बच्चे आपके हैं, समान हैं। अगर समान तरीकों से देखोगे तो आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, इन्हें समझने की जरूरत है। नहीं कि वो अंधविश्वास में जी रहे हैं कि नहीं किया तो हमारे बच्चे हमारे नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। क्योंकि हमने बहुत करीब से देखा है, 4 बच्चे हैं, उसमें से एक कर रहा है तो वही बदनाम भी है, उसी को उसकी सास ससुर गालियां भी दे रहे हैं, और 3 बहुत अच्छे। तो इतना भी क्यों करना, जो पूरी तमाम जिंदगी निकल जाए गाली सुनते सुनते। नहीं, करनी है, समझदारी से करनी है, अपने आप को बचाते हुए और स्वतंत्रता पूर्वक करनी है। अब जैसे कह दिया जाता है 4 बजे उन्हें चाय चाहिए, तो आपको कैसे पता 4 बजे उन्हें चाय चाहिए, इससे पहले कौन देता था। तो आप इन सभी चीजों में इतना जल्दी मत घुस जाओ, जिससे क्या होगा, आप पे वो सारी तमाम चीजें डाल दी जाएगी और आप अपने लिए जीना छोड़ दोगे। अब आती है गिल्ट की बातें। लोग ये सोचते हैं कि उसके नानी की, दादी के, काकी के शादी में नहीं गया तो भाई क्यों नहीं जानी चाहिए, घर की बहू हूँ, मुझे अगर मैं नहीं गई तो ये गिल्ट पे सोच रही है, नहीं गई तो तुम्हारे यहाँ कौन आएगा। अरे जिसको आना होगा वो आएगा ही। अगर प्रेम रहेगा तो आएगा, समझेगा कि नहीं आपको परेशानी थी इसलिए नहीं गया तो आएगा, और नहीं आने वाला तो आपके जाने के बाद भी नहीं आएगा। ऐसा भी होता है ना। जबकि गिल्ट हमें इस चीजों की पालनी चाहिए कि आपको क्या नहीं आता है। अगर आपको गिटार बजानी नहीं आती है तो आप अपने बच्चों को तो सिखलाओगे ही नहीं, बहुत मुश्किल से दोगे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा, बच्चा छोटा है, वो समझ नहीं पाएगा, आपको आता ही नहीं तो आप सिखाओगे कैसे, वो पड़े पड़े धूल पाकेगा। जैसा मेरे साथ हो रहा है, मैं इसलिए बता रही हूँ। बैडमिंटन नहीं खेलनी आती है, जो कि एक तरह का गेम भी है, बचपन से हमें नहीं सिखलाया गया। बच्ची, लड़कियां हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकती, खेल नहीं सकती। अब तो सब कुछ होता है। वही जनरेशन क्यों बदल रहा है। वही फादर जो आपको रोक रहे थे, अपनी नाती को, अपने पोती को नहीं रोक रहे। समय के साथ बदल गया ना। तो आप अगर इस चीजों को अभी से भी बदलने की कोशिश करो तो बहुत कुछ बदल जाएगा। तो बस कहने की बात यही है कि गिल्ट उस चीजों में होनी चाहिए जो आपको नहीं आ रही है। आप सीखो, आगे बढ़ो, अच्छा करो, सिर्फ घर में उलझ कर मत रह जाए।
अब आपको पैसे की जरूरत नहीं है, अच्छी बात है, आप बाहर नहीं जाना चाहती हो, कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपने लिए तो जियो। आप खेलो, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो खुद के लिए करें। आप नाम बनाने की कोशिश तो जरूर करें, कुछ अच्छा करने की, बाहर निकलने की कोशिश करें, घूमने फिरने, अपने लिए भी जिंदगी जिए। ऐसा नहीं हो कि आप पूरी जिंदगी किसी और के लिए निकाला और आपने पूरी जिंदगी में हाथ मलते रह गए। आप अच्छा करोगे तो भी सुनने को मिलेगा, बुरा करोगे तो भी सुनने को मिलेगा। तो मैं बुरा करने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ खुद के लिए जीने की बात। अब देखो, आप तमाम लोगों की जैसे रील्स होते हैं ना, दो लड़कियां मासूम सी है, कुछ पूछा जाए, लड़कियों को पता नहीं होता है, लड़कियां बहुत खिलखिला कर, सर मैं तो मासूम। ये मासूमियत नहीं है, ये गिल्ट की बात है, ये शर्म की बात है कि आपको पता ही नहीं है और लोग आपके मजाक उड़ा रहे हैं। कभी सोचा है कि लड़कों के ऐसे रील्स नहीं बनते, लड़कियों के ही क्यों बनते हैं? तो ये हमारा मजाक उड़ाने के लिए बनता है और हम भी बड़े चाव से इसको देखते हैं। ये मासूमियत नहीं है, ये हमारी लाचारी है, बेबसी है। इस पे गिल्ट करो ना, तो गिल्ट कर रहे हो वहां नहीं गया, उसके काम नहीं किए, अरे उसको ना मैं कह दी, इस पे गिल्ट क्यों कर रहे हो? ना कह दी, आपका कोई रीजन रहा हो, आपने ना कहा, वो समझने वाले होंगे तो समझ जाएंगे, नहीं होंगे तो आप उन्हें समझाने की कोशिश करना, नहीं समझे तो अच्छी बात है कि आपको पहले से पता चल गया कि वो सिर्फ खुद के लिए जी रहे, आपके बारे में सोच ही नहीं रहे। गिल्ट खत्म। तो तरीका है यही जीने का। स्त्रियां खुद के लिए बनी है, ऐसा नहीं। धर्म कर्म क्या है, हमें गीता का ज्ञान होना चाहिए, हमें रामायण की एक एक बातें पता होनी चाहिए कि राम जी ने मर्यादा कितने हद तक रखी, सीता जी ने किन बातों के लिए जब सीता ऐसी महान महिलाएं मर्यादा कर रही हैं और वो कुछ पा ही नहीं रही हैं, सिर्फ कलंक, तो फिर आप और हम क्या पाएंगे? तो हमें धर्म कर्म में भी रुचि रखनी चाहिए, हमें ज्ञान शास्त्रार्थ में भी रुचि रखनी चाहिए, हमें खेलने में भी रुचि रखनी चाहिए, हमें पाक कला में भी रुचि रखनी चाहिए। मतलब खुद के लिए जियो, खूब खाओ, खूब पियो, खूब मस्त रहो, खूब खुश रहो, अपने बच्चों को भी पढ़ने दो। ऐसे नहीं कि उनको भी बंद जंजीर से बांध रखा है कि मैंने ऐसा किया बेटा तू भी ऐसा ही करना, अपने ससुराल में जाना, सबकी मारने बढ़िया। अरे अच्छे संस्कार दो ना, अच्छे तरीके से बोलो, अच्छे तरीके से डील करो चीजों को। ये मान मर्यादा सम्मान सिर्फ हमारे लिए नहीं, जो सभी के लिए बराबर है, स्त्री पुरुष बराबर है। तो फिर आप अपने सर पे क्यों टिगरा लेके फोड़ते हो? हाँ, बहुत महिलाएं ऐसी हैं, कुछ काम मिल रही हैं तो बच्चे कैसे संभालेंगे, हस्बैंड को समय पर चाहिए, वो सब कर लेंगे, उन पे छोड़ो। आप भी बाहर जाते हो, आप भी करते हो, वो भी बाहर जाते हो, तो अपना काम तो खुद कर सकते हैं ना। बच्चे भी अपना काम बहुत तरीके से कर सकते हैं, अगर आप उनको छोड़ोगे तो बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पहले से शुरुआत करो सिखलाने की, अच्छे तरीके से ना भी कर सके तो उन्हें छोड़ो, लेकिन अपनी निगरानी में। ऐसा नहीं कि बच्चे कर रहे हैं, हम आराम से पड़े हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, नहीं, ये अभी हमें नहीं करनी है। हमें अपने बच्चों पर पूरा फोकस करते हुए, ध्यान देते हुए अपने घर के काम, बाहर के काम और अपने लिए भी कुछ करना है। जो आपकी बचपन की ख्वाहिशें दबी हुई थी, डब्बे में बंद थी, उसे खोलो और उस पर काम करो। शुरुआती दौर में कोई भी सक्सेस नहीं होता, बहुत चलने के बाद सक्सेस होते हैं। क्या हो रहा है, सक्सेस नहीं भी हो रहे तो क्या दिक्कत है? सपनों को छूने की कोशिश तो कर रहे हो ना, ये गिल्ट तो नहीं रह जाएगा कि वो डब्बे में पड़े पड़े ही खत्म हो गए। तो ये हमारे लिए सही मायने में गिल्ट है। ऐसा नहीं कि हम स्त्री हैं, हमें ही सारी जवाबदेही है, ऐसा कहीं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। बस लोगों ने हमें बतलाया और हमने मान लिया। तो आप मूर्ख तो नहीं हो ना कि लोगों की बातों में आ गए, अब बाहों में आ गए। हाँ, हमारा कर्म है, हमारा धर्म है, हमें करनी चाहिए, लेकिन किस हद तक कितना करना चाहिए ये भी हमें पता होना चाहिए। दायरे में रहकर हमें सारे काम करने चाहिए, किसी को तुम तराम करके नहीं, किसी को ऐसा नहीं कि भूखे रख दिया, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। आप उनको खाना दे सकते हो, खाना दो। आप उनकी सेवा नहीं कर सकते, उन्हें पर डे आप तेल नहीं ला सकते। ये बुजुर्गों की एक बहुत मेंटलिटी मुझे नहीं समझ आती। उनको मालिश की जरूरत होती है, अगर पैर में मालिश की जरूरत तो खुद से हाथ से भी कर सकते हैं ना। अगर आप कर सकते हो तो जरूर करो, अब तो बहुत सारे एक्सरसाइज मशीन वगैरह भी आ गए हैं, ला दो। लेकिन खुद के लिए कुछ काम करो, सारी चीजें हो जाएगी। अब ऐसा नहीं कि घर के कामों के लिए आप मेड नहीं लगा सकते। जो काम आप कर रहे हो मेड से भी हो सकती है, तो आप बाहर निकल सकते हो, आप खुद के लिए जॉब भी कर सकते हो, अपनी पहचान बना सकते हो। तो यही सारी चीजें मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। इस सभी चीजों को समझे और जो अभी तक रो रही थी, खुश नहीं थी, वो आज से खुश हो जाए कि आपकी जवाबदेही यही नहीं थी। और जिन्हें भी ये वीडियो की जरूरत हो प्लीज उन्हें शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें जो नए हैं, और जिन्होंने कर रखा है वो वीडियो देखें, समझें और लोगों को आप भी अपनी तौर से अपने तरीकों से समझाएं। थैंक यू वेरी मच।